हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करूंगा आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर बीसीए सेकंड सेमेस्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आ रही है। तो बेटा उसी का पार्ट नंबर ये 6 था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट। जितने ही पार्ट में दिए बेटा, सभी स्टूडेंट इन पार्ट्स को रेगुलर फुल टू देखिए। बिल्कुल आपको कोई भी कोचिंग कुछ भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, देखिए जो बच्चे भी गाजियाबाद वगैरह में रहते हैं, तो अगर ऑफलाइन क्लास वगैरह लेना चाहते हैं तो हमसे ऑफलाइन क्लास वगैरह भी ले सकते हैं। सभी चीज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, ऑफलाइन क्लास भी आप ले सकते हैं। बाकी ऑनलाइन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला रहा हूं बेटा, आपको एक भी क्वेश्चन इस सीरीज के बाहर का जाए तो बोल देना, इसकी एक अलग से कॉपी बना लो, बहुत अच्छा रहेगा। लास्ट टाइम पेपर टाइम पे इनको पढ़कर चले आओगे तो बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो पार्ट नंबर 6 था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 के 5 पार्ट जाकर देखो पहले, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और फुल प्लेलिस्ट को आप लोगों को फॉलो करना है। और मेरे जो कोचिंग का एड्रेस है, कोचिंग का एड्रेस ही बता दो आपको, उसको गूगल मैप का जो मैंने लिंक दिया गया है वहां से आप देख सकते हैं। और बेसिकली कुछ भी आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, इसमें सभी बच्चों का रिप्लाई ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करता हूं। वीडियो अच्छी लग रही है तो बेटा आप लोग अपना प्यार दिखाओ, सपोर्ट दिखाओ। देखो मैंने खुद ये चीज महसूस करी कि बीसीए की कोई ज्यादा टीचर्स मैथ्स वगैरह नहीं पढ़ा रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं तो मतलब वही खाना पूर्ति कर रहे हैं। अभी देखो फर्स्ट सेमेस्टर में भी देखो, आप खुद देखो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया, सारा कुछ सीरीज में से आ गया, बच्चों को काफी हेल्प हुई है। अगर आप लोगों का प्यार रहा तो बेटा बहुत आगे तक सारी चीजें लेकर जाएंगे। बस आप लोगों को प्यार दिखाना, सपोर्ट दिखाना, और चाहते हो कि हमारे चैनल थोड़ा सा ग्रो हो तो ज्यादा से ज्यादा यार सपोर्ट करो, शेयर करो, है ना। तो चलिए बिना तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। अब देखो पैटर्न इस वीडियो को क्या होगा, पहले हम बेसिक क्वेश्चन भी ले रहे हैं जो पेपर में इंपॉर्टेंट है, जो पेपर के लिए, क्योंकि कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर तो इजी क्वेश्चन करो, भी देखो बहुत सारे क्वेश्चन आपका वेट कर रहे हैं। देखो हमें उन बच्चों का भी तो ख्याल रखना है ना, जिन बच्चों के पास 12th क्लास में मैथमेटिक्स नहीं थी, तो भाई डायरेक्टली अगर हार्ड क्वेश्चन पर आ जाएंगे, डिफिकल्टी लेवल जिन क्वेश्चन का अच्छा रहता है उन पर आ जाएंगे, तो उन बच्चों को क्या होगा भाई, वे तो अधमरे हो जाएंगे, समझ रहे हो ना। तो उन बच्चों को भी ध्यान रखना, इसलिए पहले थोड़ा स्टार्टिंग की जो पार्ट्स है वो थोड़े हल्के हल्के मैं इसी वजह से ले रहा हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। ठीक है, तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो बेटा ये है आज का पहला क्वेश्चन, जो कि बहुत ज्यादा इजी और इंपॉर्टेंट है। हर बार ऐसा क्वेश्चन 2 या 4 नंबर में देखने के लिए हर बार मिलता है, जो कि 12th क्लास में भी आपने देखा होगा 3D में। भाई क्वेश्चन क्या, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट के बेटा बीच की हमें दूरी बतानी है, डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो बेटा एक तो होता है 2D में और एक होता है 3D में। अगर आप कोई भी पॉइंट देखते हो, देखो जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा वो भी सारी वीडियोस देखो, बिल्कुल बेसिक सा बताने की मैं कोशिश करता हूं। देखो बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला जो आपका होता है, मान लीजिए कोई पॉइंट P है और यहां पर कोई पॉइंट Q है, ये कोई पॉइंट Q है और ये है P। तो बेटा अगर मेरे को इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, क्या निकालनी है बेटा, दूरी निकालनी है। तो देखो इसको मान लो मैंने x1 y1 मान लिया और ये x2 y2 मान लिया। बेटा ये है 2D में, ये किस में है 2D में। नहीं तो आपका क्या हो जाएगा 3D की मैं बात करूं तो वहां क्या हो जाएगा x1 y1 z1, x2 y2 z2, वहां पर ये चीजें लिंक हो जाती हैं। अगर बेटा इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है तो प्यारे बच्चों PQ बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आ रही है बात समझ में? ये बेटा फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला ये आपका होता है। बट यहां देखो 3 पॉइंट दे रखे हैं, तो ये है 3D में, तो यहां पर क्या आ जाएगा z2 माइनस z1। अब देखो इस फॉर्मूले को मैं प्रूफ भी कर सकता हूं, मैंने काफी वीडियोस में कराया भी, बट थोड़ी सी हमारी वीडियो लेंथी हो जाएगी। नहीं तो कहां से फॉर्मूला है वो सारा कुछ मैं बता सकता हूं आप लोगों को, ठीक है, उसकी एक डेरिवेशन करा सकता हूं। बट अगर जानना है तो पूछ सकते हो, कमेंट करके बताए ना, नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका 2D में। पर प्यारे बच्चों यहां पर 3 पॉइंट है, तो यहां पर आपका z1 और जुड़ जाएगा और यहां z2 आपका और आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहां जो फॉर्मूला आ जाएगा ये आ जाएगा z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। आ रही है बात समझ में? z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, PQ बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला यहां पर मेरे को लगाना होगा और मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। डिस्टेंस इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी निकल के आ जाएगी। अब देखो एक चीज मैं आपको और बताऊं, यहां देखो बहुत बेसिक सी बात है जो आपको जाननी जरूर चाहिए। अगर काफी फॉर्मूले में, काफी बुक्स में ऐसा लिखा होता है x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, z1 माइनस z2 होल स्क्वायर, तो बेटा वो भी आपका सही माना जाएगा, वो भी आपका सही माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? देखो भाई अगर आप 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, बट अगर माइनस 3 का स्क्वायर करोगे तो भी आपका 9 ही निकल के आ जाएगा। तो ऐसे अगर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करोगे जब भी वैल्यू वही मिलेगी, और x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करोगे जब भी आपको वैल्यू वो ही जाकर मिलेगी। अब प्यारे बच्चों अब मान लीजिए मेरे पास ये पॉइंट है, अब देखो मैं इसे रफ कर रहा हूं यहां पे। अब मेरे पास ये दोनों पॉइंट है P और Q, क्या है मेरे पास P और Q, ये दोनों पॉइंट हैं।
तो मैं यहां पर ये लिख देता हूं, ठीक है। तो देख लीजिएगा बिल्कुल, जिन बच्चों ने बिल्कुल मैथ नहीं पढ़ी है उनके लिए भी। अब देखो कुछ बच्चे यहाँ नाराज भी हो सकते हैं कि सर बड़ा स्लो स्लो पढ़ाते हैं, सर बड़ा एक एक जो बिल्कुल बेसिक चीज होते हैं उसमें वो डिटेल में जाते हैं बिल्कुल आराम आराम से। तो बेटा ये देखो उन बच्चों का भी तो ख्याल रखना, उन बच्चों का जिन्होंने मैथ बिल्कुल ही नहीं देखी। भाई हमारा तो मेन टारगेट उन बच्चों को भी वो करने का है, क्योंकि उनका तो कोई ख्याल ही नहीं रख रहा, सब तो पब्लिसिटी में लगे पड़े, पैसे कमाने में लगे पड़े। देखो पैसा तो भाई देखो मुझे भी कमाना, पर मेरी जो कमिटमेंट थी यूट्यूब पर हमेशा फ्री वाली, वो हमेशा ही फ्री रहेगी। ये बिल्कुल कसम खा रखी है तो खा रखी है। आप लोगों का प्यार इतना मिल रहा है और क्या चाहिए ये बताओ। ऑफलाइन देखो देखो आपको पता है कि थोड़ा सा अपनी जीवन यापिका चलाने के लिए भाई सीधी सी बात है, ऑफलाइन मेरे को पढ़ाना होगा, उसके लिए आप लोगों को पे करना होगा। तो जिन बच्चों को ऑफलाइन पढ़ना है तो गाजियाबाद वगैरह में रहते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया आप आ सकते हो। एमएमएच कॉलेज वगैरह हाईटेक वगैरह के बच्चे काफी बार आ जाते हैं, तो अगर कोई आना चाहते हैं तो आ सकते हो। देखो यहाँ पर अब देखो 2 पॉइंट है बेटा, इसे x1 y1 z1, ये आपका x2 y2 और ये z2, ये हो गया क्लियर है वाली बात। तो बेटा PQ अभी फॉर्मूला बताया था आपको, फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। PQ बराबर देखो अब आपके पास देखो z2 माइनस z1, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो बेटा x2 माइनस x1 तो 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर तो माइनस का 5 और माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब PQ बराबर 3 में से 1 गया तो 2 का स्क्वायर और ये आपका क्या बन गया माइनस के 6 का स्क्वायर और प्लस माइनस के 8 का स्क्वायर। अब बेटा PQ बराबर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इसका हो गया 36 और इसका हो गया 64, तो कितना आ गया बेटा अंडर रूट में 104। ये आपका फाइनल आंसर होगा। यूनिट लिख सकते हो, डिस्टेंस अगर आपको लिखनी है यूनिट में लिख सकते हो। ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा। बड़े आराम से मैंने बड़े प्यार से बड़े दुलार से आपको ये क्वेश्चन कराने की कोशिश करी है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन अगर अच्छे लगे तो फटाफट से लाइक करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो आप लोग ये देखो आप लोगों के साथ कितनी मेहनत कर रहा हूं। देखो यार सारी चीज एडिटिंग वेडिटिंग, अब देखो दोबारा नए क्वेश्चन के लिए पहले कैमरा ऑफ करना पड़ेगा, फिर कैमरे को स्टार्ट करूंगा, फिर नया क्वेश्चन यहाँ लिखना पड़ेगा। सारी चीजें देखो आप लोगों के साथ बड़े स्ट्रगल कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ बड़ी मेहनत कर रहा हूँ। अगर आप लोग प्यार नहीं दिखाओगे देखो काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने आपकी हेल्प करी, सेकंड में भी कर रहा हूं। और देखो आज के टाइम में बेसिकली सब यार देखो तुम्हें पता है यूट्यूब पर सब लोग अपने आप में बढ़िया बनने की कोशिश करते हैं, फेक लाइफ दिखाते हैं। देखो जो जनरली मैं भी दिखा सकता हूं, पर देखो मैं आप लोगों को बिल्कुल एज अ भाई एज अ बहन इस तरीके से ट्रीट करता हूं। बिल्कुल आपने देखा भी होगा, बिल्कुल सादगी से पढ़ाता हूं यहाँ का, कोई ज्यादा बड़ी बड़ी बात इधर उधर की नहीं करनी। तो आप लोग बस इतना चाहता हूं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल किसी से कोई चाहिए ही नहीं कुछ भी, बस इतना चाहिए आप लोग प्यार दिखाओ, सपोर्ट दिखाओ। ये मैं देखो एक बड़े भाई की तरीके से या टीचर की तरीके से आप लोगों से मांग रहा हूं, और कुछ नहीं है। और तो देखो किसी से कोई पैसा वैसा किसी चीज की कोई जरा सी भी नीड नहीं है, क्योंकि बस मैं चाहता हूं जितनी मेहनत मैं आप लोगों के साथ करूं बस वो बच्चे वो एक बच्चे तक पहुंचे वीडियो। तो बेटा ये आज का क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आया है, और जब भी ये क्वेश्चन आता है आपका 8 से 10 नंबर में पूछा जाता है। बेटा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है ध्यान से देखना। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर, मतलब 2 पॉइंटों के 2 बिंदुओं के मेरे को कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, 2 निर्देशांक दिए गए हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। रिस्पेक्टिवली ए पॉइंट P मूव सच दैट, एक पॉइंट है आपका P जो कि मूव्स हो रहा है किस तरीके से 3PA = 2BP। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ P, P के लोकस की हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, P के लोकस की हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको पूरे को मैं समझाने की यहां कोशिश करता हूं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। एक पॉइंट तो बेटा आपका मान लीजिए A है और एक पॉइंट आपका B है, ठीक है। तो A के जो बेटा प्यारे बच्चों जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और जो B के कोऑर्डिनेट्स दिए गए कुछ इस प्रकार से हैं, माइनस का 2, 2 और 3, और जो B के दिए गए हैं क्या दिए गए हैं 13, माइनस का 3 और ये 13, ठीक है। ये आपको कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं जिसे आप बिल्कुल सेम एज इट इज x1 y1 z1 आप मान लेंगे। उससे पहले यहां पर एक पॉइंट दे रखा है P, एक पॉइंट मान लिया हमने P हमारा ये रहा, ये पॉइंट हमारा P ये रहा, जिसके कोऑर्डिनेट्स में मान लूंगा यहां पर x y एंड
जेड, ठीक है। इसको भी नहीं मानेंगे x1 y1 x2 y2 z2, हम इसे भी नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे वो चीज आपको अभी समझ में आएगी। देखो यहां इसने बोला है सबसे पहले रिस्पेक्ट, यहां पर ये हमें बोला गया है, ये देखिए यहां पर ये स्टेटमेंट दिया गया है पी ए, क्या निकालना हमें, पी ए निकालना है और इसी प्रकार से पी बी निकालना है। इस तरीके से एक इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन निकाल के हमें लोकस की इक्वेशन बतानी, किसकी बतानी है, लोकस की इक्वेशन बतानी है। तो पी हमने ये मान लिया। अब प्यारे बच्चों देखो मेरा पॉइंट पी ये रहा और बी मतलब ए ये रहा और बी ये रहा, तो यहां से पी ए अगर मेरे को चाहिए, क्या चाहिए, पी ए अगर मेरे को चाहिए तो अंडर रूट, बेटा अभी जो फॉर्मूला बताया था उसी के तहत हम निकाल लेंगे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो z माइनस 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां से मेरा पी ए निकल गया। अब बेटा मेरे को चाहिए बीपी, क्या चाहिए, बीपी चाहिए। तो बीपी निकालने के लिए देखो यहां पर मैं निकाल लूंगा ये बड़े आराम से, अंडर रूट में 13 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस 3 माइनस जेड का 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस यहां पर 13 माइनस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कर दिया मैंने। अब बेटा ये निकलने के बाद ये क्या कर रहा है, 3 इंटू पी ए, तो अगर मैं इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा प्यारे बच्चों तो यहां पर भी 3 आ जाएगा, और ये कर रहा 2 बीपी, अब बीपी मेरा ये रहा और यहां मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो प्यारे बच्चों ये दोनों क्या है, बराबर में, आपस में क्या है, बराबर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पी ए इज इक्वल्स टू बीपी एंड 2 और ये 3 लगा दो, ये दे रखा है मेरे को। तो बेटा इन दोनों को मैं आपस में बराबर रखूंगा, तो 3 अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट। अब देखो ये 13 माइनस एक्स का स्क्वायर करोगे तो भी सेम आएगा और x माइनस 13 का स्क्वायर करोगे तो भी सेम आएगा, तो मैं ये लिख देता हूं x माइनस 13 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर यहां पर देखिए इसी प्रकार से देखो आगे पीछे करके, या इसमें माइनस कॉमन लेकर माइनस का स्क्वायर कर दोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो सेम एज इट इज इसको मैं क्या लिख सकता हूं, y प्लस 3 का होल स्क्वायर, और सेम एज इट इज इसको भी मैं लिख सकता हूं z माइनस 13 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये पॉइंट अगर समझ में ना आया तो पूछ लेना, नहीं तो अगर ऐसे भी करना चाहो डायरेक्टली ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा दोनों तरफा स्क्वायर कर देंगे, इससे बेनिफिट ये होगा मेरा रूट कैंसिल हो जाएगा। क्या कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चों, मेरा रूट यहां पर कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर देखो जब दोनों तरफा स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और इसके ऊपर से रूट हट जाएगा, तो सेम एज इट इज क्या आ जाएगा, ये मैं ओपन कर रहा हूं, ये है ना, ये डायरेक्टली मैं इनका होल स्क्वायर भी ओपन कर रहा हूं। तो यहां से रूट तो हट गया, तो x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस कितना हो गया 4x हो गया, 2ab है ना। इसी प्रकार से देखो यहां पर आप फॉर्मूला लगा देना, y माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये 2 है, z मत समझ लेना इसे, तो y का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और माइनस का 4y हो गया, माइनस का 4y हो गया। यहां आप लगाओगे फॉर्मूला तो यहां बेटा क्या आ जाएगा आपका, जेड स्क्वायर और प्लस का 9 और माइनस का क्या आ जाएगा 6z आ जाएगा इज इक्वल्स टू। इसी प्रकार से देखो यहां पर 2 का स्क्वायर कर दोगे बेटा 4 आ जाएगा, और बड़ा वाला ब्रैकेट लगा लेना ये। ठीक है, x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 13 का 169 हो जाएगा, और माइनस का 26x हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से y प्लस 3 का अगर होल स्क्वायर ओपन करोगे तो प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, y स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 और प्लस का 6y आ जाएगा। अब थोड़ा सा मैं इधर ही लिख रहा हूँ या नीचे की तरफ देख लेना, तो क्या आ जाएगा, ये z स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस का 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, और माइनस का 26z, ये निकल कर प्यारे बच्चों आ जाएगा। अब देखो बेसिकली इन्हें हम क्या कर लेंगे, थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे। सोल्विंग का काम देखो बेसिकली आपका, बट मैं फिर भी यहाँ करा रहा हूँ आपको, जिससे कोई प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट ना हो जाए। तो यहां पर सबसे पहले मैं काम करता हूं, एक बार और लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का जेड स्क्वायर, जो ज्यादा पावर वाले उन्हें पहले लिख लेते हैं और बेसिकली और सबको सोल्व कर लेते हैं। 4x दे रखा है आपको, प्लस का 4x लिख दीजिए, और यहाँ माइनस का 4y दे रखा है, माइनस का 6z दे रखा है। ठीक है, ये प्लस का 4 हो गया, प्लस का 4 हो गया यहाँ पर, और ये प्लस का 9 हो गया।
तो कितना हो गया 17 हो गया, प्लस का 17 हो गया, ठीक है। इज इक्वल्स टू यहाँ भी इसी प्रकार से थोड़ा सा इसे सोल्व कर लेंगे। पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख लो, ठीक है। इसके बाद देखिएगा आप यहाँ पर क्या जाएगा माइनस का 26x और ये कितना आ जाएगा 6y, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा माइनस का 26z, माइनस का 26z आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद 169 और 169 को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा आपका 338 हो जाएगा, ठीक है। दिख पा रहा है ना आपको? नहीं दिख रहा तो एक बार मुझे बताया ना, देख लेना वहां पर है ना, 338 आपका हो जाएगा। इसके बाद बेटा इनके हम आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं अंदर 9 वगैरह की, ठीक है। यहां पर देखो ये ऊपर का थोड़ा सा मैं रफ कर रहा हूं, नीचे थोड़ा सा आपको नहीं दिखेगा ये चीज है ना, ये मैं सब रफ कर रहा हूं, यहां देख लेना एक बार। बस अब ज्यादा बड़ा हमारा क्वेश्चन रह नहीं गया है। यहां देखो इस 9 के अंदर मल्टीप्लाई, तो 9x स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा आपका 9y स्क्वायर हो जाएगा और 9z स्क्वायर हो जाएगा। बेसिकली 9 चौक 36x हो जाएगा, सभी मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस का 36y हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 6 54z हो जाएगा 54z, ठीक है। तो प्लस का क्या हो जाएगा, यहाँ 9 की 17 में कर देंगे तो 17 निम्मा 153 ये हो जाएगा। इज इक्वल्स टू बेटा 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 4y स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 4z स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ माइनस 26 की 4 में करोगे तो 26 चौक का हो जाएगा 104, 104x हो जाएगा, 4 की 6 में करोगे 24 हो जाएगा, 24y हो जाएगा, ठीक है। और माइनस का यहीं लिख देना, इसके बाद का मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। 26 की 4 में करोगे तो 104z हो जाएगा और प्लस 4 की 338 में करोगे तो बेटा 4 की 338 में करोगे तो क्या आ जाएगा 1352 आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन मतलब एक बार अच्छे से देख लेना, कैलकुलेशन में गलती बिल्कुल मत कर देना। अब देखो बेटा अगर मैं इस x स्क्वायर 4x स्क्वायर को इधर उठा के लिया तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस हो जाएगा 9y स्क्वायर है, ये 4y स्क्वायर तो क्या आ जाएगा प्लस का 5y स्क्वायर, 9z स्क्वायर है, यहाँ क्या है आपका 4z स्क्वायर तो क्या आ जाएगा प्लस का 5z स्क्वायर, यहाँ 36x है और यहाँ पर आपका माइनस का 104x है, इधर उठा कर लिया होगे तो ऐड हो जाएगा प्लस का 140x हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 36y है और उधर का प्लस का 24y है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का क्या आ जाएगा 60y आ जाएगा। माइनस का 54z है और यहाँ पर आपका माइनस का 104z है, इधर उठा के ले आओगे तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। डायरेक्ट कर रहा हूँ ये वाला स्टेप, ठीक है। तो प्लस का हो जाएगा और 104 में से 54 गया तो कितना बचेगा प्लस का 50z बचेगा यहाँ पर, ठीक है। और ये प्लस का 153 है, इसे उठा के इधर अगर मैं लेकर आता हूँ तो माइनस का हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा माइनस का 1352 में से 153 अगर मैं घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा 1199, क्या आ जाएगा 1199 आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है बेटा। इसके बाद देखिए ये जो आपका निकल के जो रिजल्ट आया है, ये जो इक्वेशन निकल के आई है ये होगी बेटा इसकी लोकस, क्या होगी इसकी लोकस की इक्वेशन होगी। जो आपके पॉइंट आपने माना था, यहाँ पर जो आपने पॉइंट माना था क्या माना था एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड के लोकस बेटा पूरा ये निकल के आएगा, ये पूरा रिजल्ट होगा। देखो कैलकुलेशन है इसमें थोड़ा सा बट इजी है, मतलब कोई इतना ज्यादा हार्ड भी नहीं है कि बहुत ज्यादा हार्ड कैलकुलेशन है। तो बाकी देखिए इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, बाकी वीडियो अच्छी लगे ज्यादा ज्यादा शेयर करें, प्यार दिखाएं, अपना कमेंट करें, कोई भी क्वेश्चन होता है पूछ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इस पार्ट में ही रखते हैं, आगे और भी क्वेश्चन हम लेते रहेंगे। तो थैंक यू।